दुनिया में एक ही आदमी है जो तुम्हें बनाना चाहता है, वो है तुम्हारे माँ बाप। कभी कभी हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो, वो ना समझ पा रहे हो। अपने माँ बाप से जब भी कुछ करना, चाहे वो तुम्हें जितना मारे, उनको बताना जरूर, क्योंकि उनके पास एक धन है अनुभव का। वो तुमसे उसको बांटेंगे। माँ बाप की सुनना, देख रहा हो 35-36 टुकड़ा हो गया। माँ बाप की सुनना, माँ बाप से बात करना, उनके अनुभव का फायदा उठाना, क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज की कमी है, अनुभव। सबसे पहले माँ बाप है, देखो उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। लाइफ में कोई आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, माँ बाप से ऊपर कोई नहीं है ना। वो बेमतलब आपके साथ है। बात सिर्फ इतनी सी ही है कि जिंदगी में जो कुछ भी हासिल हो वो जिनकी वजह से हुआ है, जिन्होंने आपको इस मकाम तक पहुंचाया है, जिसमें सबसे पहले हमारे माता पिता हैं, उनको ये बात लगातार कही जाए, लगातार उनको बाहों में भरा जाए, उनके माथे को चूमा जाए, कभी उनके साथ बच्चों सा दुलार किया जाए और कभी तमाम उपलब्धियों और उम्र के बावजूद उनके सामने बच्चों सी हरकत की जाए, उनकी गोद में सर रख कर लेटा जाए, उनसे जिद की जाए और उनकी तमाम जिदों को पूरा किया जाए। क्योंकि जिंदगी में जो कुछ भी है वो सबसे पहले माता पिता हैं। कभी माता पिता का, ये जो आज की धूर्तता पढ़ाई से बढ़ रही ना, पढ़ लिख कर अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहे और वयोवृद्ध माता पिता को मूर्ख समझ रहे, उनकी अवहेलना करते हैं, ये बहुत निंदनीय कार्य। नहीं, हृदय बिछा देना चाहिए। माता जैसी सेवा की ना, जब उसको सोचो ना, अगर एक दिन पेट में गैस बढ़ जाए तो आपको कैसा लगता है? व्याकुलता पैदा हो जाएगा। 9 महीने उन्होंने मुझे पेट में लाया, 9 महीने। इसके बाद पैदा होकर के उन्होंने अपने रक्त को दूध बनाकर मुझे पिलाया, पोता, इतना बड़ा किया। तो हमारा कर्तव्य है कभी माता पिता का अपमान करें। अगर आपका जिंदगी में कोई साथ देगा तो वो आपके माता पिता हैं, और जीवन में कोई आपका नहीं है। आपके अच्छे बुरे समय में आपके हर एक चीज में कोई साथ देगा तो आपका माँ बाप। उसके अलावा आप किसी को कोई कुछ पड़ी ही नहीं है आपसे। जो भी है माँ बाप है, बहुत किया है उन्होंने आपके लिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किया इसीलिए है ताकि आप उनको वापसी कुछ दे सको, क्योंकि गीता जी में भी ये बात आती है कि भगवान अर्जुन को भी सिखा रहे हैं कि माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है। बेटी का प्रेम ज्यादा पिता से बहुत होता है, बहुत। और बाप के लिए बिटिया भी बहुत लाडली होती है, बहुत लाडली। एक घड़ी भाई ताना दे देंगे पर बिटिया नहीं देगी। बिटिया कभी भी पक्ष लेगी तो बाप कर देगी, और बाप भी पुत्र का पक्ष नहीं लेंगे। बाप जब भी पक्ष लेगा तो बिटिया कर लेगा। माताएं जब भी पक्ष लेती पुत्र का लेती, पर बाप जब भी, पिता जब भी पक्ष लेता है ना, बिटिया का पक्ष लेता है। और बिटिया भी कितनी कठोर दिल की होती, जिस घर में रहती माँ बाप जिनके साथ खेली, बड़ी भई पड़ी भई, एक पल में वो परायों को अपना मान लेती। उस बेटी से पूछो जो अपने पिता के घर को छोड़कर आती है, उसको कैसा लगता है? एक पल में 20 साल का नाता तोड़ देती, एक पल में। ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ माँ ने ही किया है। बाबूजी कम नहीं है, हमने जो मांगा उन्होंने लाकर दिया है। अब ये बाबूजी की गलती थोड़ी है कि उनके सीने में दिल धड़कता है और माँ के सीने में आकाश। बाबूजी प्यार करना जानते हैं और माँ जान देना जानती है। बाबूजी मेरी खातिर दुनिया खरीद सकते हैं और माँ खरीदना छोड़ो, वो मेरे लिए अपने खून का एक एक कतरा बेच सकती है। बाबूजी मेरे लिए भगवान के पैरों में गिर जाते हैं, माँ थोड़ा और आगे बढ़ जाती है, वो मेरे लिए भगवान से लड़ जाती है। बाबूजी को दोष मत दो, अपने बस में होता तो जमीन के तमाम जर्रे आसमां बन चुके होते। भाई बाप की कदर करोगे तो कभी गरीब नहीं रहोगे। बाप की कदर करोगे कभी गरीब नहीं रहोगे, और अगर माँ की कदर कर ली तो कभी बदनसीब नहीं रहोगे। उस दिन मैं कुछ कह नहीं पाया, अगर आज मेरे सामने होती तो मैं जरूर कहता कि जो लिखता है मुकद्दर की इबारत
वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझ के, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। तुम कितना गाली बकलो, बाप एक घड़ी बड़े निष्ठुर रहे हैं कि पिताजी थोड़ा होते हैं कठोर कई बार, और माँ एकदम सरल। चोरी से रुपया ले देगी, तुम गलती कर दोगे तो वो पिता से लड़ जाएगी तुम्हारे लिए, अपने पति से लड़ जाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिता से लड़ जाएगी, लेकिन पक्ष हमेशा बेटा बेटी का लेगी। तुम उस माँ बाप को चंद दिनों के यार प्यार के चक्कर में, चंद दिनों की मोहब्बत के चक्कर में 20 साल की मोहब्बत को ठुकरा देती हो। माना कि प्रेम जरूरी है, मैंने माना कि प्रेम बहुत जरूरी है, पर माँ बाप से जरूरी नहीं है।